2024 मांगा फैंस के लिए एक रफ ईयर रही है। काफी पॉपुलर मांगा जो हम सब पिछले कई सालों से फॉलो कर रहे थे वो फाइनली खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनका एंड काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। जुजुत्सु काइसन, अटैक ऑन टाइटन एंड टोकु रिवेंजर्स बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली हर एक की एंडिंग ने फैंस को कंफ्यूज और डिसअपॉइंट कर दिया। बिकॉज़ देखो, जब भी कोई सीरीज इतने टाइम तक ट्रेंड करती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब फाइनल चैप्टर आता है तब ज्यादा लोगों का ये रिएक्शन होता है कि हाँ बस इतना ही था। ये सिर्फ एक या दो सीरीज के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि 2024 में कई बड़ी मांगा के एंड ने फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। अब सवाल ये है कि ये होता क्यों है? क्या ऑथर्स पे फाइनल चैप्टर का प्रेशर आ जाता है या फैंस की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई भी मांगा उन पर खरीद नहीं उतर पाती? आज की वीडियो में कुछ ऐसी मांगा के बारे में बात करेंगे जिनके एंडिंग्स ने फैंस को डिसअपॉइंट कर दिया। मे भी ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओशिनो एक ऐसी मांगा थी जो डार्क रिवेंज ड्रामा और सुपरनेचुरल एनर्जी का एक परफेक्ट मिक्स लेकर आई थी। फैंस उसके रिइंकार्नेशन और मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी के साथ इंस्टेंटली हुक हो गए थे, लेकिन फिर चैप्टर 166 आया एंड इसी चैप्टर ने फैंस की सारी एक्सपेक्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। एको का रिवेंज प्लान जो इतने टाइम से बिल्ड हो रहा था वो अचानक से एक मर्डर सुसाइड में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो ऑब्वियसली बहुत रस लगा। और रूबी जो टॉक्सिक आइडल कल्चर के खिलाफ थी, वही खुद एक फेक स्माइल के साथ उसका पार्ट बन गई, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। जिस चीज से रूबी सबसे ज्यादा हिट करती थी वही चीज उसकी खुद की आइडेंटिटी बन गई। जो ओशिनो का मेन प्लॉट था वो आका ने बिल्कुल रिमूव कर दिया एंड हमें ये एंडिंग दी। रूबियो से ऐसा लग रहा था कि आका को अब इससे निकलकर दूसरी मांगा पर फोकस करना है। बाय द वे, अगर तुम लोगों को नहीं पता, आका आकासा इसके ऑथर का नेम है एंड नेक्स्ट ईयर उनकी न्यू मांगा भी आ रही है। आई थिंक यही रीजन था इस रश एंडिंग का, और मे भी वो दिखाना चाहते थे रियलिटी में ऐसे ही होता है, सब चीजें जैसे हम सोचते वैसी नहीं होती। रूबियो फैंस इसको वीकली कई सालों से पढ़ रहे थे, सो अगर उन्हें ऐसी एंडिंग मिलेगी तो वो बेटर तो फील करेंगे ही। जुजुत्सु काइसन एक इंसेन हाइप के साथ स्टार्ट हुई थी। अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग, पावरफुल कैरेक्टर्स लाइक गोजो, सुकुना, यूटा और ये क्रेजी एक्शन सीन्स। लेकिन जैसे जैसे फाइनल आर्क स्टार्ट हुई, जेजेके में सब कुछ डाउनहिल जाने लगा। गोजो को बिना प्रॉपर फेयरवेल के मार दिया गया, और फिर जो सुकुना का एंड मिला वो भी फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। ना कैसे भूल सकते हैं, लास्ट 5 चैप्टर्स में नोवारा वापस आ गई जो लिटरली आधी स्टोरी में गायब थी। तुम लोगों ने अगर जेजेके प्रॉपर्ली पढ़ी है तो तुम लोगों को पता होगा इस चैप्टर में क्लियरली पता चल रहा था कि नोवारा मर चुकी है, कॉज इसके बाद उसका लिटरली कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन हमेशा की तरह गैगे ने सबको फक यू बोला और वो नोवारा को अचानक से वापस ले आए, एक शॉक वैल्यू देने के लिए, जो कि ऑब्वियसली बुरा नहीं था, लेकिन स्टिल। एंड देखो, फैंस सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट इसलिए थे क्योंकि लास्ट चैप्टर्स में हम लोगों को गोजो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उसने सुकुना से 20+ चैप्टर्स के साथ कंटिन्यूअसली फाइट की एंड सभी लोगों को बहुत होप भी थी, लेकिन फिर भी गैगे ने गोजो का एंड में प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया। आई मीन, हम लोग को मेगुमी की बहन तक का फ्यूनरल देखने को मिला, ऑब्वियसली नोवारा वापस आ गई, यूटा एंड हिगुरुमा तक वापस आ गए, लेकिन एंड में गोजो को कुछ भी आता पता नहीं, कि उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ एंड ऑल। एंड में ऐसा लग रहा था कि गैगे को सीरीज को जल्दी से खत्म करना है। आई अंडरस्टैंड सुकुना का एंड ठीक था, लेकिन बस ये 2 पैनल्स, बट उसके सिवा चीजें काइंड ऑफ रस थी। मे बी गैगे हम सबको स्टार्टिंग से ट्रोल कर रहे थे। देखो, मेरे को तुम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ओशिनोको एंड जेजेके की एंडिंग से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉज ओशिनोको को मैंने लास्ट ईयर पढ़ना स्टार्ट किया था एंड जुजुत्सु काइसन के साथ लग रहा था कि ऐसे ही होने वाला है एंडिंग चैप्टर्स को देखकर। सो इन दोनों की एंडिंग से मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिस मांगा ने मेरे को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया वो थी माय हीरो एकेडेमिया। माय हीरो एकेडेमिया का मेन प्रेमिस ये था कि होराकुशी हमें स्टार्टिंग से डेको की जर्नी दिखा रहे थे, कि वो कैसे ग्रेटेस्ट हीरो बना। हम सब डेको की स्ट्रगल, उसकी ग्रोथ एंड उसकी जर्नी के साथ बहुत अटैच हो गए थे। उसने बहुत लोगों को हीरो का मीनिंग सिखाया एंड कभी भी गिव अप नहीं किया। 10 years तक वीकली इस मांगा को पढ़ते रहे, कॉज कम ऑन, इट वाज अ मास्टरपीस। एंड ये मेरी भी स्टार्टिंग में वन ऑफ द फेवरेट मांगा थी। जब मैंने एनिमे देखना स्टार्ट किए थे तब मेरी 5th या 6th मांगा एमएच ही थी, सो मैं डेको को ग्रेटेस्ट हीरो बनते हुए देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन हमें जो एंडिंग मिली उसने फैंस के पेशेंस और सपोर्ट को क्वेश्चन कर दिया। डेको का गोल था दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो बनने का, लेकिन एंड में फैंस को क्या मिला? एक काइंड ऑफ रश फिनाले जहां डेको एक 9 to 5 ऑफिस जॉब में चला गया हीरो सपोर्ट सर्विसेज के लिए। अगेन आई अंडरस्टैंड, होरिकोशी थ्रू आउट द मांगा बहुत ग्रो किए हैं, इसलिए डेको ने स्टोरी के बीच में ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे हम सभी ग्रेटेस्ट हीरो बने। हाँ, ये प्रॉब्ली इसलिए था कॉज होरिकोशी एज अ राइटर बहुत ग्रो किए हैं, लेकिन देखो फिर भी फैंस को डेको को ग्रेटेस्ट हीरो बनते हुए देखना था। उन्हें ये नहीं चाहिए था कि डेको की पावर चली जाए, वो नोबल जॉब करे। आई मीन, तुम इसको इस वे में देखो, अगर लूफी, जिसको हम लोग 25+ ईयर से देख रहे हैं, वो वन पीस के एंड में अगर पायरेट किंग नहीं बनता है तो क्या होगा? लोग लिटरली पागल हो जाएंगे, कॉज हम लोग उसकी स्टार्टिंग में यही जर्नी देखने के लिए आए थे एंड सभी लोग चाहते हैं लूफी पायरेट किंग बने। सो ऑब्वियसली लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे अगर वो पायरेट किंग नहीं बनेगा। सेम ऐसे नारुतो के साथ भी था। मैं सभी की तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि वो अपनी ही सीरीज में उकाके नहीं बना था, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आई मीन, तुम लोग समझ गए ना, एमएच के एंड तक आते लगने लगा था कि इसका पूरा स्ट्रगल
और पूरी जर्नी मीनिंगलेस थी। एंड हाँ, इन दोनों की रिलेशनशिप का क्या हुआ, हम लोग को इतने सारे हिंट्स मिले लेकिन इनकी भी एंडिंग हम लोग को प्रॉपर्ली नहीं दिखाई गई। फैंस जो 10 सालों से मांगा को फॉलो कर रहे थे उनके लिए एंडिंग की ग्लाइड डाउन थी। बाय द वे, जिसको नहीं पता, एमएचजी के आने वाली वॉल्यूम में बहुत सारी न्यू चीजें होंगी। हाँ, न्यू एंडिंग भी, सो मे वो इस एंडिंग से बेटर हो सकती है। बाय द वे, अगर बेस्ट मांगा एंडिंग की बात करें तो वो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली स्लैम डंक, फायर फोर्स एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट। वैसे और भी बहुत सारी, लेकिन ये टॉप 3 है। अगर तुमने ये मांगा नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हो। एंड हाँ, कमेंट में तुम लोग भी अपनी बेस्ट एंड वर्स्ट मांगा बताना।